तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है तो आपको क्या करना है। इसके अलावा अगर आपके एटीएम कार्ड से पैसे कट गए हैं बिना आपकी गलती के, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया है आपके बैंक अकाउंट से, तो वैसे में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि गूगल पर बहुत ढेर सारे जो है स्कैमर्स ने, फ्रॉडियों ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में तो उन जो है स्कैमर्स का नंबर निकल के आ जा रहा है। अब जब हमने उन लोगों को कॉल किया तो वो पैसे मांग रहे थे 1500, 1000, 500 इस तरीके से पैसे मांग रहे थे और वो ये दावा कर रहे थे कि हम ऑनलाइन कंप्लेंट यहाँ से कर रहे हैं और हम वकील करेंगे, हम केस करेंगे और आपका पैसा पूरा वापस आ जाएगा। इसके लिए वो 1500, 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। और ये लोग क्या करते हैं कि आप इनको अगर एक बार पैसे दे देंगे तो ये खुद ही फ्रॉड लोग हैं। उसके अलावा आपसे ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे कि जो है आपका प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है, आप थोड़े और पैसा जमा कीजिए और फिर से आपको लूट लिया जाएगा। तो इन सभी चक्करों में ना पड़ें कि गूगल में जो लोग ये बता रहे हैं कि हम आपका कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड ही हैं दोस्तों। इनसे सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। आप कभी गूगल में इस तरीके से नंबर सर्च करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हाँ, कुछ जो है साइबर सेल वाले जो हैं, साइबर सेल ऑफिस जो है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, उनका नंबर जो है गूगल में पड़ा हुआ है, बट आपको उनको नहीं कॉल करना है। आपको सबसे पहले आपको कॉल करना है 155 260। यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे कंप्लेंट करना है, आपके ज़िले में जो है साइबर सेल कहाँ पे है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, वहाँ पे आपको जाके कंप्लेंट करना है। ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका पैसा कैसे वापस आएगा, आपको कंप्लेंट आखिर करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है। दोस्तों अगर आपके साथ जैसे किसी प्रकार से फ्रॉड हो जाता है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, लॉटरी, कुछ लोग लड़की बन के जो है ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों के प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। आपसे कुल मिला के अगर आपको ठगा जा रहा है, आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं, आपका फ़ोन हैक किया गया है, किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हुआ है, आपको ब्लैकमेल किया, तो आप साइबर क्राइम में आपको कंप्लेंट करना होगा। इसके लिए दोस्तों हर ज़िले में दोस्तों साइबर सेल, इसके अलावा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ये खोले गए हैं। हर ज़िले में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप उस पर कॉल करेंगे 155 260 पे, तो वो लोग खुद बताएंगे आपको कहाँ पे कंप्लेंट करना है। और ये चीज़ें हो गई। वहाँ पे जब आप कंप्लेंट कर देंगे जाके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके आप कंप्लेंट कीजिए। आज फ्रॉड हुआ है तो आज ही जाने की कोशिश कीजिए, लेट मत कीजिए। क्योंकि फ्रॉड वाले क्या करते हैं, एक बैंक से जिस अकाउंट में पैसा आपसे लिए होते हैं उस पैसे को किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और साइबर क्राइम की जो टीम होती है वो इस बैंक जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया है पहले उसी अकाउंट को टारगेट करती है, उसी को पकड़ती है, उसी पेमेंट को रोकवाती है, होल्ड कर देती है, जिसके कारण जो है उस अकाउंट में जितना ही पैसा होता है उसको वापस करा लेती है। लेकिन जब फ्रॉड ये किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जो है पैसा नहीं मिल पाता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया आपसे लूट रहा है, आज भी लूटा, कल भी लूटा, तो उनके अकाउंट में कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है तो वो पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप अपने साइबर क्राइम सेल जाएंगे, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाएंगे, जो भी आपके नज़दीक में पड़ता है या फिर आपके ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाइए, कंप्लेंट कीजिए, सारा कुछ उनको डिटेल दीजिए, जो भी डिटेल है, उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर, आपके साथ कैसे धोखा हुआ, पूरा उसमें जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा। पूरा उसमें आपके साथ जो है पूरा कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जो ये साइबर क्राइम की टीम होती है वो ईमेल करती है। जैसे अगर आपका ट्रांजेक्शन फ़ोनपे के द्वारा किया गया है तो फ़ोनपे के नोडल अधिकारी को ये आपका जो है ईमेल के ज़रिए सेंड किया जाता है। आपका पूरा जो है ट्रांजेक्शन आईडी, आपका कंप्लेंट, सारा कुछ सेंड किया जाता है। उसके बाद नोडल अधिकारी फ़ोनपे का या पेटीएम का, जिससे भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, वो जानकारी देता है साइबर क्राइम की टीम को कि पैसा जो है इस अकाउंट में गया हुआ है। वो अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है,
IFSC कोड क्या है, कहाँ का अकाउंट है, किस बैंक का अकाउंट है, किस बैंक में पैसे गए हैं। उसके बाद साइबर क्राइम की टीम को यह पता चल जाता है कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं और वो किस बैंक का है। ठीक है, SBI में गया है या फिर यूको बैंक में गया है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में गया है, कहाँ पे गया हुआ है। अब साइबर क्राइम का जो टीम होती है उनका काम होता है कि इस जो भी पता लगा हुआ है कि किस अकाउंट में पैसा गया है, उस अकाउंट को कांटेक्ट करना होता है, उस अकाउंट को नहीं, उस बैंक को कांटेक्ट करना होता है। जैसे मान लिया कि फ्रॉडिये ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे मंगवाए हुए हैं या फिर SBI में पैसे मंगवाए हुए हैं, SBI के बैंक अकाउंट में पैसे मंगाए हुए थे, या फिर आपने जा कर के वहाँ पे SBI के बैंक अकाउंट में पैसा डाला हुआ था, आपने कैश जमा किया था जा कर के अपने बैंक से, अपने नज़दीकी बैंक से उस फ्रॉडिये को पैसा भेजा हुआ था, ट्रांसफ़र किया हुआ था। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो है साइबर क्राइम की जो टीम होती है वो कांटेक्ट करती है SBI के हेड ऑफिस को, या फिर जो भी कह लें वहाँ का जो मेन ब्रांच होता है वहाँ पे कांटेक्ट करती है, और जिस अकाउंट में पैसा गया होता है उस अकाउंट को ही ब्लॉक करवा देती है। ठीक है, जैसे पेटीएम का अगर फ्रॉडिये का बैंक पेटीएम का तो वो पेटीएम को कांटेक्ट करेगी और उनका जो है जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हुए थे, आपका पैसा जिस अकाउंट में गया हुआ था उस अकाउंट को ही वो होल्ड करवाते, जिसके कारण जो भी उस अकाउंट में अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट होल्ड हो जाता है, पैसा रुक जाता है। वहाँ पे जब पैसा रुक जाता है तो उसके बाद उसकी जांच होती है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है, वो इस अकाउंट से कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, सारा कुछ इसमें कुछ वक्त लगता है। और जब यह साबित हो जाता है कि जो है ये एक फ्रॉड बैंक अकाउंट है, फ्रॉड अकाउंट है, इससे बहुत ढेर सारे अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हुए हैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो जिस ट्रांजेक्शन ID के ज़रिए जो पैसा आया हुआ था, जिस अकाउंट से पैसा आया हुआ था, वो लोग पैसे उसी अकाउंट में वापस करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉडिये क्या करते हैं, फ्रॉडिये बहुत चालाक होते हैं, वो तुरंत ही जैसे ही आपसे पैसा ठगते हैं, आप उनके अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो लूटते हैं, वो उस पैसे को तुरंत ही अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वो जिस अकाउंट में पैसा लूटे होते हैं उस अकाउंट में पैसे को नहीं छोड़ते हैं, वो पैसे को अदर बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि जब पुलिस पकड़ेगी तो उस अकाउंट को ही होल्ड करेगी जिस अकाउंट में पैसा आपने डाला हुआ था या फिर उन लोगों ने फ्रॉड करके मंगाया हुआ था, चीट किया था। यहीं पे दोस्तों क्या होता है कि फ्रॉड के डेली ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ पैसा उनके अकाउंट में मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो बहुत कम ही चांस होते हैं कि जो है लोगों के पैसे वापस मिल पाते हैं, क्योंकि फ्रॉडिये दोस्तों मिनटों में ही पैसे को कहीं और ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उस अकाउंट में पैसे छोड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लेंट तो करना है, आपको पैसा मिलने का चांसेस होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ढेर सारे लोगों का पैसा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि फ्रॉडिये बहुत चालाक होते हैं, वो पैसे को तुरंत ही कहीं अदर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है जिसमें कि गलती नहीं है आपकी, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ढेर सारे लोगों को तुरंत मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से ATM कार्ड से पैसे निकल गए हैं, लेकिन उन लोगों का ATM कार्ड उनके हाथ में ही होता है। या फिर दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आपको कोई ऐसी कॉल आती है कि आपका ATM कार्ड बंद किया जा रहा है और आपसे OTP पूछ करके पैसा ले लिया जाता है, या फिर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मामले आते हैं तो इसमें बैंक जो है आपकी काफ़ी मदद करता है। अगर आपका बैंक अच्छा है, कहने का मतलब ये है थोड़ा बैंक कस्टमर को समझता है। ठीक है, जैसे सरकारी बैंक जैसे यूको बैंक वगैरह जैसा नहीं है, आपका थोड़ा बैंक अच्छा है, HDFC, एक्सिस, ICICI, कहने मतलब बैंक थोड़ा अच्छा होना चाहिए जो आपको समझता हो। वैसे सभी बैंक अच्छे होते हैं, मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं कहूँगा, बट दोस्तों बैंक भी कभी कभी डिपेंड करता है। अगर आपको RBI का ये रूल है कि 72 आवर्स के अंदर जो है ऐसा बैंक से कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है किसी कस्टमर के, तो बैंक जो है उसका पैसा रिफ़ंड करा देती है, अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं है तो। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर आपकी गलती होती है तो भी अगर आप बैंक को कांटेक्ट करते हैं, तो अगर बैंक अच्छी होती है तो उसको जो है कोशिश करती है, उसको भी रिफ़ंड करा देती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं। अगर आपका गलती नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, तो आप तुरंत जाइए, सबसे पहले कहीं पे भी कंप्लेंट कीजिए, पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए और उसकी एक कॉपी निकलवाइए।
कॉपी निकलवाने के बाद आप अपने बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद जो है आपको वहाँ पे वो कॉपी लगानी होगी और साथ में उसके एक डिस्प्यूट फॉर्म भरना होगा। और आपका पैसा जो है, जो भी आपके बिना गलती के आपने कुछ किया नहीं, आपने ना ही किसी बैंक अकाउंट में ना ही किसी लिंक पे क्लिक किया, ना ही किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, यानी कि पैसा आपका अगर अपने आप से कटा हुआ था, ठीक है, आपके कार्ड की क्लोनिंग की गई थी, किसी ने कार्ड का नंबर चुरा के जो है पैसे ट्रांसफ़र कर लिए किसी तरीके से, आपको पता ही नहीं, तो ऐसे में जो है अनऑथोराइज्ड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जो है बैंक आपका पैसा वापस कर देती है। उस फॉर्म को भरने के बाद जब आप उस फॉर्म को भर देते हैं, आप उसमें देख रेख की जाती है कहीं ये ट्रांजेक्शन आपने ही तो नहीं किया है, ठीक है। काफ़ी सारा उसमें जांच पड़ताल होता है। उसके बाद जो है आपका पैसा 21 से 28 दिन में वापस आ जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है, सभी लोगों का लगभग 90% लोगों का पैसा वापस आ जाता है। लेकिन जहाँ पे आपने गलती से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर दिए थे, जहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन का मामला आता है, वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो है वो पैसा मिल पाएगा, क्योंकि फ्रॉडियर तुरंत ही किसी अदर बैंक में जब तक साइबर क्राइम उनके अकाउंट को होल्ड कराती है तब तक वो पैसे को किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि आप सबसे पहले कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम में कीजिए, उसके बाद अपने बैंक जाइए और कोशिश कीजिए, देखिए बैंक आपकी क्या बताती है, ठीक है। और साइबर क्राइम दोस्तों कोशिश करती है कि सबका पैसा वापस से लौटा दिया जाए, लेकिन फ्रॉड ये दोस्तों क्या करते हैं कि पैसे को तुरंत ही कहीं अदर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अदर जगह पे, जिसकी वजह से जो है पैसा बहुत कम ही लोगों का मिल पाता है। और मैंने अभी बताया कि अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए हुआ है तो आप बैंक को ज़रूर जाइए, बैंक इसमें आपकी मदद कर सकता है। 72 आवर्स का रूल होता है और आप 72 आवर्स से ज़्यादा लगा देते हैं तो पैसा मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया हुआ है या फिर किसी को कैश में जा कर के पैसे भेजे हुए हैं, किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजे थे, वैसे में आपको साइबर क्राइम ही जाना चाहिए। और साइबर क्राइम तो आपको हर हाल में जाना चाहिए, बैंक जो है सेकेंडरी है, बैंक तो आपको जाना ही चाहिए। लेकिन बैंक में किस कंडीशन में प्रीफर करूँगा, जब आपने जो है ट्रांजेक्शन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर जो है नेट बैंकिंग के थ्रू किया हो। अगर आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक दोस्तों यहाँ पे बहुत कम ही काम करता है, कहने का मतलब ये है। तो ये सभी मामले जो है साइबर क्राइम के होते हैं ज़्यादातर, तो साइबर क्राइम में आप वहाँ पे जाइए और बैंक को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बैंक अच्छा होगा तो वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी दोस्तों साइबर क्राइम जो है इसका काम जो है बढ़ गया है, साइबर क्राइम तेज़ी से काम कर रहा है, अकाउंट को होल्ड कर दे रहा है तुरंत जैसे ही उसको कोई इस प्रकार से कंप्लेंट मिलती है तो, और पैसे को भी वो रिफ़ंड करा देते हैं, ठीक है। आपको एक बार कंप्लेंट कर देना होगा साइबर क्राइम में जा कर के अपने ज़िले के, और वहाँ पे वो लोग कार्यवाही चालू कर देते हैं और पैसे को भी अकाउंट को होल्ड कराने के बाद रिफ़ंड करवा देते हैं। तो ये सभी प्रोसेस मैंने आपको बताई हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार में इस वीडियो को बताया हुआ है, जो भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और चैनल है, उसको जा कर के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।